ये किस किस बात का शब्द है? ये तुरही किस लिए बज रही है? तब विराधित कहता है कि बानर वंशी राजा सुग्रीव आपसे मिलना चाहता है, वह स्नेह भेंट करना चाहता है। सुग्रीव आता है, वहाँ कहा जाता है, विराधित कहता है ये सुग्रीव हैं बानर वंश के राजा, और सुग्रीव को कहता है ये राम और लक्ष्मण हैं। और वार्तालाप होता है, परिचय होता है। तब वहाँ पे कहा जाता है कि बाली के भाई सुग्रीव हैं। तो राम पूछते हैं ये बाली कौन है? बाली ने ये क्या है, बाली कौन है? तो वो कहते हैं रावण को नमस्कार नहीं करने से बाली ने मुनि दीक्षा ले ली थी, वो मेरे बड़े भाई बाली हैं। तो राम पूछते हैं क्यों, क्या हुआ था, क्या कारण है? तब सुग्रीव कहता है हम दोनों भाई बाली और मैं सुग्रीव किष्किंधा नगर में परस्पर में एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए राज्य कर रहे थे नीतिपूर्वक। तभी एक दिन रावण का दूत आया और पत्र लेके आता है और कहता है कि इस लोक में रावण की कोई सानी नहीं रखता है, ऐसे रावण ने तुम्हें किष्किंधा नगर के सिंहासन पर बिठाया है और इसलिए तुम जाकर के रावण की दास्ता को स्वीकार करो और रावण की दास्ता स्वीकार करके उसे प्रसन्न करो। तब बाली कहता है मैं सिर्फ जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूं और अन्य किसी के लिए नहीं। तब वह दूत कहता है जब नमस्कार नहीं करोगे, प्रणाम नहीं करोगे, तो या तो हाथ जोड़ो या हाथों में शस्त्र उठा करके युद्ध के लिए तैयार रहो। तब बाली कहता है रावण को कह देना कि क्या तुमने बाली का नाम नहीं सुना है? बाली ने इस प्रकार का कहा और बाली के योद्धा दूत को मारने को दौड़ते हैं, परंतु बाली रोक देता है कि दूत राजा का एक दास होता है, जो राजा की प्रतिध्वनि को व्यक्त करता है, उसका कोई अपराध नहीं होता, इसे छोड़ दो। दूत को वापस भेज दिया जाता है और दूत जैसे ही समाचार कहता है कि बाली ने नमस्कार करने से मना कर दिया है, बाली तुम्हें नमस्कार नहीं करेगा, तब रावण सेना लेकर के आता है युद्ध करने के लिए और बाली भी महल से निकलता है, युद्ध के लिए तैयार होता है। परंतु वहां पर सागर बुद्धि नाम का मंत्री उसे समझाता है कि देखो अकारण युद्ध रहने दो, उसे क्षमा करो, क्योंकि युद्ध के प्रेमी अनेकों राजा प्रजा के साथ में अनायास मारे गए हैं, इस हिंसा को मत करो। बाली कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं दशानन को चूर्ण कर सकता हूं, परंतु इन क्षण भंगुर भोगों के लिए मैं हिंसा नहीं करूंगा। और यह जो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैंने जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों के सिवाय मेरा सिर और किसी को नमस्कार नहीं करेगा, इस प्रतिज्ञा को भी भंग नहीं करूंगा और हिंसा भी नहीं करूंगा। इसलिए
अब मैं मोक्ष को प्रदान करने वाली दीक्षा को ग्रहण करता हूं। बाली सुग्रीव को बुलाकर के कहते हैं, भाई ये तेरे राज्य का मुकुट, ये तेरे लिए राज्य की सत्ता मैं सौंपता हूं, तेरे लिए जो उचित लगे सो कर। मैं तेरे राज तिलक करता हूं, तेरे लिए मुकुट पहनाता हूं। आज से किष्किंधापुर का तू राजा हुआ और मैं जा रहा हूं दीक्षा लेने के लिए। सुग्रीव रोकते हैं, पत्नियां रोकती हैं, परंतु वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और जाकर के गगन चंद्र मुनि के पास में निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण कर लेते हैं। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धियां और अनेक प्रकार के अभ्युदय प्राप्त हो गए। एक समय की बात है, रावण रत्नावली से विवाह करके पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से आ रहा था और उसका पुष्पक विमान अपने आप रुक जाता है ऊपर। तो रावण पूछता है, अरे यहां कौन है? किसने मेरा विमान रोका है? जरा देखो। मारीच वहां देखता है और कहता है, हे स्वामी, कैलाश पर्वत पर एक मुनिराज ध्यान में लीन योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, इसलिए यह आपका विमान आगे नहीं जा सकता है। तब विमान को वहीं नीचे उतारा जाता है कैलाश पर्वत पर, और रावण नीचे आता है और देखता है कि एक मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, उन्हें नमस्कार करता है। कैलाश पर्वत की सुंदरता को देखता है और अचानक वह जब नमस्कार करके सिर झुका के सिर ऊपर उठाता ऐसा देखता है तो कहता है, अरे ये तो बाली है, बाली। अरे तूने ये तपस्या करके क्या लगा रखा है? अभी भी तूने अपना अभिमान नहीं छोड़ा है, तूने क्रोध नहीं छोड़ा है। अरे ओ बाली, एक ऐसी तपस्या का प्रपंच रखा है तूने। मैं देखता हूं अभी तो जिस कैलाश पर्वत पर बैठा है उस कैलाश पर्वत को मैं उठा करके समुद्र में फेंक दूंगा। और उसने अपनी विद्याओं का ध्यान किया, उनके प्रभाव से उसने अपनी महाबाहु यानी अपने हाथ की भुजाओं को हजारों भुजाओं में बदल दिया। 1000 भुजाओं वाला सहस्त्र बाहु बन गया और जाकर के नीचे पाताल में प्रविष्ट होता है दशानन, और कैलाश को उसने उठाना आरंभ किया। पृथ्वी को चंचल करता हुआ वह ऐसा कैलाश पर्वत को उठा रहा था। तभी वहां कैलाश पर्वत के ऊपर सांप लटकने लगे और सिंह बिच्छू भागने लगे वहां पर। हाथी घबरा गए, वृक्ष टूट के गिरने लगे, नदियों का प्रवाह उल्टा हो गया और झरने टूट के गिरने लगे। शिलाएं चटक चटक के टूटने लगी, नदियां उल्टी बहने लगी। चारों तरफ एक क्या है होने लगा और दशानन जोर से अट्टहास करता है। तब
भगवान बाली मुनिराज ने अवधि ज्ञान से देखा कि यह तो दशानन है और यह कैलाश पर्वत को उखाड़ने की चेष्टा कर रहा है। इस कैलाश पर्वत पर भरत ने रत्नमयी जिन बिंबों को विराजमान किया है, जिनालयों को विराजमान किया है और इस दशानन की दुष्प्रवृत्ति से इन जिन मंदिरों, जिन बिंबों को हानि ना पहुंचे, क्योंकि इन जिन मंदिरों की पूजा सुर और असुर करते हैं। अब इसका कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। और बाली मुनिराज अपने पैर के अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबाते हैं। कैलाश पर्वत को इस पैर के अंगूठे से ऐसा दबाते हैं, तब दशानन की भुजाएं अपने आप टूटने लगी, ऐसा कांपने लगा। उसका सिर का मुकुट चूर चूर हो गया और वो पर्वत, कैलाश पर्वत उसके सिर पर आ गया। पर्वत से वह दबने लगा, घुटनों के बल ऐसा हो गया